वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1 पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ अ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच अमाउंट। देखिए किसको किससे रब किया गया, पॉलिथीन को वुल से रब किया गया। इज फाउंड टू हैव इसका मतलब आप थोड़ी देर के लिए इस वुल को हटा दीजिए। अ पॉलिथीन इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, इसको हटा दीजिए। देखिए अब पढ़िए, अ पॉलिथीन इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये 1 पॉइंट, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है 1.11। अगर हमारे पास एक पॉलिथीन का पीस है, दिस इज अ पॉलिथीन पीस, और ये हमारे पास हमने एक वुल बना दिया है, ठीक है, ये वुल है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए होंगे, यहां से यहाँ ट्रांसफर। किस मेथड से? चार्जिंग बाय, क्या बोलेंगे हम इसको, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। करेक्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए? फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। देखिए इलेक्ट्रॉन जब भी किसी जगह ट्रांसफर होते हैं तो वो चीज कैसी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये पॉलीथीन कैसा हो गया होगा, नेगेटिव। 1 2 3 4 नेगेटिव, और इस पे आ गया होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये तो निकाल लिया। अब उसमें क्वेश्चन ये फर्स्ट पूछा हुआ है कि टोटल चार्ज तो इतना ट्रांसफर हो गया, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एंड फ्रॉम विच टू विच। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हुए? तो देखिए टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम का ट्रांसफर हुआ है। और हमें निकालना है नंबर्स। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और ये तार में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये हमारे पास एक बल्ब ग्लो हो रहा है और इस तार में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और पता करना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। देखिए टोटल करंट कितना होगा इसमें, अगर करंट की बात करें तो मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है जो 1 सेकंड में जा रहा है। जस्ट फॉर कन्वीनियंस में ले रही हूँ, आई नो इट्स वेरी बिग चार्ज। तो 2 कूलम का चार्ज है जो 1 सेकंड में जा रहा है, तो हम उसको करंट बोलेंगे। जब हम टाइम की वैल्यू बताते हैं कि भैया इतने सेकंड्स के अंदर इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया, कूलम क्या है, चार्ज है, यानी इतने सेकंड्स के अंदर इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया, तब आप उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। लेकिन आप ये पता करना चाहते हैं कि ठीक है 2 कूलम तो गया यहां से, तो 2 कूलम आपने क्या बोला कि 2 कूलम इस पूरे एरिया में से पूरा के पूरा चला गया। 2 कूलम पूरा के पूरा यहां से चला गया, मतलब कि ये 2 कूलम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N × E। तो ये जो 2 कूलम पूरा के पूरा है वो बना कैसे होगा, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे होंगे। तो इतने दिस सो मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटेड अ टोटल चार्ज। ठीक है, हमने तो टोटल चार्ज बोल दिया कि 3 × 10⁻⁻7 कूलम है, पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ने कंट्रीब्यूट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐसे बनाए कि वो इतना चार्ज बन जाए, तो हमें वो निकालना है। ठीक है, तो Q हमारे पास है 3 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू N × 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमें नंबर्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू N। तो क्या हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, 10 तो ये हो जाएगा इंटू -6, ये देखिए ये 1 है, साथ में से गया तो 6, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻19 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू N। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 + 19 डिवाइडेड बाय 16, और ये जाएगा 3/16 × 10⁻6 गए तो 3 बचे 13। ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जाएगा 0.1875 × 10⁻13, और अगर एक जीरो यहाँ पे हम शिफ्ट कर ले तो देन वी विल गेट 1.875 × 10⁻12 कूलम्स। सॉरी नॉट कूलम्स, इट इज अ नंबर्स, है ना, N। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, ये छोड़िया, पर 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए तब जाके टोटल चार्ज कितना बना, 3 × 10⁻⁻7 कूलम्स बना। ओके,
अब हम नेक्स्ट इसी का ही, ये तो ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। क्या वुल से पॉलिथीन की तरफ कोई मास ट्रांसफर हुआ है? तो बिल्कुल हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो क्या कुछ और कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा? तो ऐसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो n इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना, n इंटू me। और n कितना हम लोगों ने निकाला, क्यों ना इस 1.8 को मैं अप्रोक्सीमेट 2 लिख दूं, है ना, 2, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इज इक्वल्स टू n, तो इसको थोड़ा सा 2 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे भी ये ऐसे नंबर में तो आएंगे नहीं, है ना, थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट 2 कर देते हैं उसको, नंबर्स है ना क्योंकि, इसलिए into mass of electron 9.1 into 10⁻³ kg is equals to 2 9s are 18, 18.2 into 10⁻⁹ ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर यहाँ पे आप शिफ्टिंग भी करते हैं तो 10⁻⁻18 के बराबर आएगा, लेकिन आप ये देखिए कितना 10⁻⁹ kg, बहुत ही छोटा मास है और बिल्कुल ही नेग्लेजिबल है। दैट्स वाई हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब अगर मास ट्रांसफर हुआ होगा तो ये पॉलीथीन थोड़ी सी भारी हो चुकी होगी। कितनी भारी? 10⁻⁹ kg इसका वजन और बढ़ चुका होगा, लेकिन ये इतना छोटा है कि हमें पता नहीं चलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।